हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ परफेक्ट गैसेस इन थर्मोडायनेमिक्स। हम जानेंगे परफेक्ट गैस लॉज के बारे में, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसैक लॉ, अवोगाड्रो लॉ के बारे में। तो सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि परफेक्ट गैस होती क्या है। तो सबसे पहली बात, जो परफेक्ट गैस है वो ऑबे करेगी सभी गैस लॉ को, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसैक लॉ और अवोगाड्रो लॉ। यदि जो परफेक्ट गैस होगी, देखिए जो परफेक्ट गैस है वो गैस लॉ को फॉलो करनी चाहिए। यानी जो परफेक्ट गैस है ये क्या करनी चाहिए? फॉलो ऑल द गैस लॉज, फॉलो ऑल गैस जो लॉज हैं। तो सबसे पहले इसको क्या कंडीशन होनी चाहिए कि इसे सभी गैस लॉ फॉलो करने चाहिए, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसैक लॉ और अवोगाड्रो लॉ। और मैं आपको बता दूं, परफेक्ट गैस जो होती है उसके बीच में जो मॉलिक्यूल्स, जो परफेक्ट गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कैसे होते हैं? नेग्लिजिबल स्पेस होता है, कोई इंटरेक्शन नहीं होता बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। यानी मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में कोई गैस भरी हुई है, तो मैं बता दूँ आपको, ये जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपस में बहुत ही ज़्यादा क्या होंगे? फार अवे होंगे। दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, यानी इनके बीच में कोई इंटरेक्शन का फोर्स नहीं होगा। तो ऐसी जो गैस होंगी वो क्या कहलाएंगी? परफेक्ट गैस या आइडियल गैस। तो अब आप देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे परफेक्ट गैस लॉ के बारे में। तो तीन मेन जो वेरिएबल्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस को। सबसे पहले प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, सेकेंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय इट एंड थर्ड द टेम्परेचर। यानी किसी भी गैस को यदि हम उसको प्रॉपर्टी जो होगी किसी भी गैस की, वो ये तीन प्रॉपर्टीज़ हैं। पहले प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। ये तीन जो प्रॉपर्टीज़ होंगी इनसे ही हम गैस लॉ के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट इज प्रेशर, सेकंड इज वॉल्यूम एंड थर्ड इज टेम्परेचर, पी, वी एंड टी। जब हम गैस लॉ के बारे में बात करेंगे तो हम इन थ्री वेरिएबल्स पर बात करेंगे जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस को कंट्रोल करती हैं। यानी जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हैं उनको कंट्रोल करेगा प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। सबसे पहले आप देखिए, हम डिस्कस करते हैं बॉयल्स लॉ के बारे में कि बॉयल्स लॉ क्या कहता है। अब आप देखिए, इट स्टेट्स दैट वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट प्रेशर। यानी जो वॉल्यूम होगा, यानी जो आयतन होगा, वो कैसा होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके प्रेशर के, टू द प्रेशर। व्हेन टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। तो आप मान लीजिए जब हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है तब जो वॉल्यूम है वो किसके इन्वर्स होगा? प्रेशर के। वो वॉल्यूम जो होगा किसी भी गैस का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू दी प्रेशर। तो आप यहाँ पर देखिए, V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। तो जब हम इन्वर्स का निशान हटाएंगे तो कांस्टेंट लाएंगे। तो यहाँ पे देखिए PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अब आप यहाँ पर देखिए, हम P और V के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, जो कर्व यहाँ पर हमने ड्रॉ किया है फ्रॉम पॉइंट 1 to 2, फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 जो ये प्रोसेस हुई है इसको आप आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है? टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। और ये जो लाइन है, कौन सी लाइन रिप्रेजेंट कर रही है? PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कैसा है? कांस्टेंट। जो टेम्परेचर है वो किस प्रकार है? कांस्टेंट है। तो अब आप यहाँ पर देखिए, इससे हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए 1 पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा? P1 V1, वॉल्यूम होगा V1, एंड 2 पॉइंट पर प्रेशर होगा P2 और वॉल्यूम होगा V2। तो आप यहाँ पर देखिए, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये क्या होगा? कांस्टेंट। इससे हम फाइंड आउट कर पाएंगे, यदि हमें एक प्रेशर और एक वॉल्यूम गिवन है तो हम दूसरे पॉइंट पर क्या करेंगे? प्रेशर या वॉल्यूम को फाइंड आउट कर पाएंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला PV इज इक्वल टू कांस्टेंट से। तो आपने समझ लिया बॉयल्स लॉ क्या होता है। जब टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहता है तो जो वॉल्यूम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर की। आपने ग्राफ से भी समझ लिया है। अब आप देखिए चार्ल्स लॉ के बारे में। ये देखिए चार्ल्स लॉ, इट स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है प्रेशर कैसा है? कांस्टेंट है। वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस, यानी जो वॉल्यूम होता है किसी भी गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसमें क्या होगा? एट कांस्टेंट प्रेशर P इज इक्वल टू कांस्टेंट, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो उसके टेम्परेचर के क्या होगा? वॉल्यूम समानुपाती होगा। तो यहाँ से जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। तो V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। और इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 इज इक्वल टू
कांस्टेंट। अब आप इसे ग्राफ से समझने की कोशिश करें तो आप देखिए वाई एक्सिस पर हमने वॉल्यूम को डिनोट किया है और जो एक्स एक्सिस पे हमने टेम्परेचर को डिनोट किया है। तो आप देखिए यहाँ पर जो ओरिजिन है हमने इसको माना है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, -273 डिग्री सेंटीग्रेड हमने यहाँ पर माना है। अब यहाँ से आप देखिए यदि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t है तो इसका एक स्ट्रेट लाइन हम क्या बनाएंगे, इसका ग्राफ बनेगा। चार्ल्स लॉ का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर। अब आप यहाँ पर देखिए लेट द वॉल्यूम ऑफ गैस बी V0 एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप यहाँ पर देखिए जहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वहाँ पर आप मान लीजिए जो वॉल्यूम है वो कितना है V0। और जहाँ पर अब आप यहाँ पर देखिए जहाँ पर T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, मान लीजिए यहाँ पर होगा VT, यहाँ पर वॉल्यूम होगा VT, यहाँ पर कुछ वॉल्यूम है। अब आप यहाँ पर देखिए फ्रॉम द चार्ल्स लॉ, तो चार्ल्स लॉ के हिसाब से क्या होगा, V0 अपॉन T0 इज इक्वल टू VT अपॉन में T, VT अपॉन में T, आप इसको बोले T डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब आप यहाँ पर देखिए आप क्या करें, वॉल्यूम को एक साइड ले आए, VT अपॉन में V0 इज इक्वल टू T अपॉन में T0। अब आप यहाँ पर देखिए किसी भी गैस का वॉल्यूम किसी भी टेम्परेचर पर आप निकालेंगे VT इज इक्वल टू क्या आएगा, V0 ब्रैकेट इसलिए यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए टेम्परेचर की हम यहाँ पर जो है वो वैल्यू को पुट कर देंगे। तो आप यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो टेम्परेचर T है तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या आएगा 273 प्लस क्या आएगा T, 273 प्लस T। यहाँ पर आप देखिए जो T है जहाँ पर ये T लिखा है इसकी जगह पर जो टेम्परेचर होगा वह क्या लिखेंगे आप 273 केल्विन प्लस जो टेम्परेचर इंक्रीज किया है अपॉन में क्या है T0। तो T0 आप यहाँ पर देखिए कि T0 क्या है, T0 देखिए यहाँ पर टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पे क्या कह रहा है T0। तो यहाँ पर टेम्परेचर देखिए केल्विन में क्या है 273 केल्विन। तो अब आप देखिए जब यहाँ पर हम 273/273 1 प्लस T/273 ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम। किसी भी टेम्परेचर पर यदि हम निकालेंगे तो इस फॉर्मूला का यूज़ करें। अब आप यहाँ पर देखिए यदि जो टेम्परेचर है ये आप -273 डिग्री सेल्सियस ले रहे हैं, ये क्या ले रहे हैं -273 डिग्री सेल्सियस यदि आप टेम्परेचर ले रहे हैं तो जो आपका जो वॉल्यूम होगा वो कितना आएगा वहाँ पर 0। तो वॉल्यूम वहाँ पर क्या आएगा 0 आएगा। तो आपको ये मानना है कि जो -273 डिग्री सेंटीग्रेड है इज़ कंसीडर्ड टू बी लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। तो ये क्या है हमारे पास लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है जहाँ पर वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है 0, यानी -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो कैसा आ रहा है 0। जब आप इस इक्वेशन में यहाँ पर जब आप T की वैल्यू को -273 रख देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, तो वॉल्यूम आपका क्या आ जाएगा 0। तो यही एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो कि वो कौन सा टेम्परेचर है जहाँ पर वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाता है 0। तो इसका आंसर आता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप देखिए जो हमारा थर्ड लॉ है वो है गे-लुसैक लॉ। तो इट स्टेट दैट प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ गैस, यानी जो प्रेशर होता है किसी भी गैस का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं व्हेन द वॉल्यूम इज कीप्ड कांस्टेंट व्हेन V इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी जब V क्या होगा कांस्टेंट होगा तब प्रेशर क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। तो P/T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कांस्टेंट। ऐसे ही P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी किसी भी पॉइंट पर आप मान लीजिए प्रेशर P1 है T1, अब दूसरे पॉइंट पर यदि आपको निकालना है इस फॉर्मूले से तो P2/T2 भी कांस्टेंट होगा। तो ऐसे हम यहाँ पर गे-लुसैक लॉ की मदद से कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। अब आप देखिए जो लास्ट लॉ है हमारे पास वो है अवोगाड्रो लॉ। दिस लॉ इज नोन एज अवोगाड्रो लॉ। तो देखिए आप अवोगाड्रो लॉ को ध्यान से समझिए। इट स्टेट दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट परफेक्ट गैस एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर। आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट परफेक्ट गैसेस। मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास एक ये कंटेनर है A एंड अदर कंटेनर इज B, जिनका वॉल्यूम क्या है सेम है, जिनका वॉल्यूम क्या है सेम। मान लीजिए इसका VA वॉल्यूम है, इसका VB वॉल्यूम है, तो VA इज इक्वल टू VB है, यानी इन दोनों का आयतन कैसा है समान है।
इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट परफेक्ट गैसेस, और इनमें कैसी गैस भरी हुई है, परफेक्ट गैसेस, जो कैसी हैं, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पे मान लीजिए आप कोई भी गैस भरी हुई है, गैस 1 आप इसको बोलें, और इसके ये पार्टिकल्स हैं, ये देखिए, और ये कोई गैस 2 इसमें भरी हुई है, ये गैस 2 है और एक गैस 1 है। ये दोनों कैसी गैसेस हैं, परफेक्ट गैसेस हैं, और कैसी कंडीशन पे, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर हैं। तो जो इनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इक्वल इन नंबर होंगे, यानी जितने मॉलिक्यूल्स किसमें होंगे, ए वॉल्यूम में, उतने ही किस में होंगे, बी में। ए और बी में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या भी कैसे होगी, बराबर। यदि ए और बी का सेम वॉल्यूम है और इसमें परफेक्ट गैसेस भरी हुई हैं एट सेम टेम्परेचर और प्रेशर, तो कॉन्टेन करेंगे इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जो उनमें मॉलिक्यूल्स की संख्या होगी वो कैसी होगी, इक्वल होगी। वो कैसी होगी, इक्वल होंगी। यदि इसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो बी में भी कैसे मॉलिक्यूल्स होंगे, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो एक बार आपको मैं ब्रीफ बता दूं कि आपको यदि बॉयल्स लॉ को जानना है तो बॉयल्स लॉ, देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर बॉयल्स लॉ, आपको यह ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो T है ये कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। एट द चार्ल्स लॉ, जो हमारे पास सेकंड लॉ है चार्ल्स लॉ, यहाँ पर जो प्रेशर है वो कैसा है, कांस्टेंट। एंड द लास्ट वन लॉ जहाँ पर हमें देखना है वो है गे-लुसैक्स लॉ। ये जो लॉ है इसमें V जो है वॉल्यूम वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये आपको तीनों में ध्यान रखना है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की नज़र से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस लॉज हैं जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाएंगे। और अवोगाड्रो लॉ भी एक इम्पॉर्टेंट लॉ है जो कि परफेक्ट गैसेस से रिलेटेड है। तो आज आपने देखा कि हमने डिस्कस किया डिफरेंट गैस लॉज के बारे में इन थर्मोडायनेमिक्स। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति एकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।